कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में हमने जो विकास कांग्रेस पार्टी ने जहां छोड़ के गई थी उसे आगे बढ़ाने के बजाय रोकने का काम किया। यहां तक कि जो बुनियादी हमें सहूलियतें सरकार का देने का हमारा जिम्मेदारी है, उन बुनियादी सुविधाओं को भी इन सरकारों ने देने का काम नहीं किया। पीने के पानी से ज्यादा मैं समझता हूं कि कोई ऐसी सरकार की घर घर जल और क्या क्या नारे दे रखे हैं, जल जीवन मिशन, लेकिन बात अगर नौशेरा की करते हैं तो सरपंच साहब ने बताया कि हमें पीने का पानी नहीं मिलता। हमने तो 33 केवी सबस्टेशन बना दिया था उलीना में, लेकिन इनसे पूरी तरीके से भी बिजली की सुचारू जो है पूर्ति नहीं होगी। साथियों, जब बिजली नहीं दे सकते, पीने का पानी नहीं दे सकते, उलीना से नौशेरा की सड़क बनी हुई है उसकी रिपेयर नहीं कर सकते, स्कूल में मास्टर नहीं है, स्कूल में पानी भर जाता है। इस गांव के सरपंच ने मुबीन ने मेरे से कहा जब प्रशासन को नींद में से जाग के उठने का, कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है, अभी सरपंच साहब दिखा रहे थे। और पानी तो मैं समझता हूं कि पूरे इलाके में लेके जहां से गुड़गावा कैनाल लगती है उसके आसपास से, और मैं कहता हूं आकेड़ा, माड़प तक, जहाना तक, जहां तक ये आगे जाती है, जयसिंहपुर, बीबीपुर, गोलपुरी, नौशेरा, कैरा का, सूड़ा का, आगे चल के जो गांव हैं कासेड़ा, रेवासन और मैं कहता हूं सारे जगह जल भराव तो है ही है, लेकिन हमने जब मांग करी इसकी तो अभी तक उसमें कोई काम नहीं शुरू है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, नौशेरा गांव का जो जल भराव होता है और जो कब्रिस्तान में पानी निकलता है, भरा रहता है, उसके लिए परमानेंट इलाज कराया जाएगा जिससे जल भराव ना रहे और इनकी फसलों को जो आज जो फसलें चाहे धान है चाहे बाजरा है, सारी फसलें जो है नुकसान में जा रही हैं वो ना हो। आज हम देख रहे थे वो नाला भी जो है उसकी छटाई नहीं हुई है जिससे पानी निकल जाए। साथियों, ये बुनियादी चीजें हैं। मैं पूरे हरियाणा में ही भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार और जो लोगों के साथ जुमलेबाजी करके, जो लोगों के साथ झूठे वादे करके, आज मैं समझता हूँ जनता जो है इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में शासन किया उसने विकास के बजाय इस प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दी, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई दी, रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार दिया। चाहे वो समाज का कोई वर्ग था, चाहे किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे युवा था, चाहे बेरोजगार युवा था, चाहे खिलाड़ी था, चाहे व्यापारी था, चाहे कर्मचारी था, मैं समझता हूँ सबकी उम्मीदों पे और सबको प्रताड़ित करने का काम किया है, सबके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और आज जनमानस छत्तीस बिरादरी का आज इस बात को महसूस करता है कि बीजेपी की जो है सरकार विफल सरकार है हरियाणा में, और कांग्रेस ने चाहे विधानसभा से लेकर सड़कों तक इस प्रदेश की जनता के हक में जो लड़ाई लड़ी है, आज उसका माहौल बना है। और उसी लिए हर रोज़ चाहे हम कहीं भी जाते हैं और किसी भी समाज में जाते हैं, छत्तीस बिरादरी का समर्थन कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के नीतियों के लिए और कांग्रेस को आने वाली सरकार के लिए जन समर्थन और जन आशीर्वाद जो मिल रहा है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द हरियाणा में
जो चुनाव जो होने जा रहे हैं जिन्हें बीजेपी स्थगित करवाना चाहती है किसी न किसी बहाने से, मैं समझता हूँ चाहे समय पे हो चाहे स्थगित होते हों, एक बात का निश्चय जरूर है, बीजेपी जनता के मन से उतर चुकी है और कांग्रेस को ये जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान का समर्थन दिया गया है पूरे मेवात की तरफ से, क्या मैं कहूँगा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान का कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आप समझ सकते हो आज सरपंचों की जो बेकदरी, चुने हुए नुमाइंदों की बेकदरी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में उनकी जो बेदर्दी से लाठीचार्ज करी, उन पर आंसू गैस चलाए, उन पर जो बर्ताव किया, मैं समझता हूँ आज समय है कि सभी लोकतंत्र में जो अंग हैं वो ताकत जुड़ के इस आलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने का काम करेंगी। और बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। ये है साफ साफ कि जो नेता कौम के साथ, कौम व नेता के साथ, जब भी मेवात पर या इलाके पर कोई मुसीबत आई, कोई आफत आई या जो बुरा वक्त आया, तो सिर्फ आफ्ताब अहमद इस कौम के साथ खड़ा था। NRC CAA के वक्त में आफ्ताब भाई खड़ा था। उसके बाद कोरोना को दोहराया। जब कोरोना के वक्त में जमातों पर इल्ज़ाम लगाया था कि जमात इस देश में कोरोना फैला रही है, और हजरत मौलाना साद साहब के पीछे पुलिस लग गई थी, और हमारे जो विदेश के मेहमान थे, जो जमात के मेहमान थे, उन जमातियों को जिस तरीके से जेल में ठूंसा गया था, उस वक्त आफ्ताब 3 बार कोरोना पॉजिटिव आया था, उसके बावजूद वो जमात के साथ खड़ा था और जमातों की ज़मानत करवानी, यहाँ तक कि जो अदालतों ने जुर्माना किया था इंडियन करेंसी में, जो जुर्माना किया था, हम वकील थे उन जमातों के, हमने उनकी ज़मानतें करवाई थी, और जो जुर्माना हुआ था आफ्ताब ने अपनी जेब से उनको भरा था। इसलिए जो साफ ये संदेश है जनता का और पूरे इलाके का साफ संदेश है कि जो नेता जनता के साथ, जनता उस नेता के साथ। टोहाना में सरपंचों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था पूरा अपना, और वहाँ पे इस बीजेपी सरकार ने, जब हम पंचकुला गए थे, लठ मारने का काम करा। और अब वक्त आया है कि इस सरकार को, जो बीजेपी सरकार है, इसको सबक सिखाया जाए। सारे सरपंच हरियाणा के एक हैं, अपनी ताकत को दिखाएंगे इस बार और हाथ के निशान पर दबाएंगे। हरियाणा को कांग्रेस सरकार देंगे। मेवात को बिल्कुल जहाँ पे 4 सीट कांग्रेस की आएंगी, और नूह विधानसभा से भाई आफ्ताब जी जीत रहे हैं इस बार हमारे। कोई बात ऐसी बिल्कुल शक के ना रहे बीजेपी की चीज़ में, बिल्कुल भी। मैं तो कहता हूँ कि जो मैदान में है वो अब घर चले जाएं अपने, उन्होंने जो करा है उसको वापस देने का टाइम और आ गया है।